नहीं, सभी औरतें ये काम नहीं कर सकती। सिर्फ वही कर सकती हैं जिनमें बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेंथ हो। अब तक मैंने जितना पैसा खर्च किया है उससे मैं बहुत ही आराम से एक और अपार्टमेंट खरीद सकता था। और आप कब से काम कर रही हैं? 17 साल। 17 साल? हाँ। आपकी उम्र क्या है? आप काफी यंग लगती हैं। 19 साल की। क्या 19 साल? और सेक्स के बारे में क्या ख्याल है आपका? क्या आप यहाँ से बाहर जाकर सेक्स कर सकती हैं? सच में नहीं ना। यहाँ प्यार की तलाश में मत आओ, क्योंकि हम यहाँ काम करने आए हैं, लेकिन दूसरे क्लबों में कुछ लड़कियाँ इस स्थिति का फायदा उठा सकती हैं। और इन सब से बाहर आपका खुद का कोई सपना है? मेरा सपना, मुझे नहीं लगता मेरा कोई सपना है। कोई सपना नहीं? नहीं। मेरा नाम गियुसेप्पे है। मेरा एक मिशन है। मैं इस दुनिया के हर उस कोने को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ जहाँ के लोगों ने कुछ पुराने और गहरे राज छुपाए हुए हैं, जिनकी जिंदगी कुछ अनकही कहानियां बयान करती है, जिनका इस दुनिया को देखने का नजरिया एकदम अलग है और जिनसे हमें प्रेरणा मिल सकती है। और उन सबसे मिलकर मैं उनसे एक बहुत ही जरूरी सवाल पूछूंगा कि आपके लिए असली खुशी का मतलब क्या है। ये एक ऐसा सवाल होगा जिससे हमें इंसानियत की सच्चाई को और गहराई से समझने का मौका मिलेगा। स्वागत है आपका प्रोजेक्ट हैप्पीनेस में। ऑस्ट्रियन माउंटेन्स के बीच बड़े शहरों से दूर एक ऐसी बिल्डिंग है जिसके यहाँ होने की आपने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पूरे यूरोप से आदमी यहाँ खूबसूरत औरतों से मिलने आते हैं, ऐसी प्रोफेशनल्स जो कि अपना शरीर बेचती हैं। दरअसल ये वेलकम है, और अगर मैं सिर्फ इसको दुनिया के सबसे फेमस प्रॉपर्टीज में से एक कहूँ तो मैं गलत होऊंगा, क्योंकि यहाँ ऑस्ट्रिया में इनको क्लब्स, स्पास या वेलनेस सेंटर्स कहा जाता है। ये ग्रे एरिया है जो पूरी तरह से लीगल है, जहाँ सेक्स वर्ड का कभी जिक्र नहीं होता, पर जहाँ सेक्स क्लियरली हर जगह है। और कस्टमर सेक्स के लिए पे नहीं करते, वो एंट्री के लिए पे करते हैं, और बाकी सब एडल्ट्स के बीच ही एक प्राइवेट कन्वर्सेशन होती है। पर मैं इसे अच्छे से आगे समझाऊंगा। जाहिर है हम एक ऐसे बिजनेस की बात कर रहे हैं जो मिलियंस ऑफ यूरोस का है। जरा सोच कर देखिए, ये जगह हर दिन खुली रहती है, सिवाय क्रिसमस के। तो साल के 364 दिन हर रोज करीब 1000 आदमी यहाँ से गुजरते हैं। एक बहुत बड़ी पर शांत इंडस्ट्री जो बंद दरवाजों के पीछे बिना रुके काम करती है। और फिर भी आज पहली बार ये हमें अंदर आने दे रही है ताकि हम समझ सकें कि यहाँ खुशी का मतलब क्या है, पर सिर्फ एक शर्त पर। मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा। हम क्लियरली रिसेप्शन से स्टार्ट करेंगे। बस एक बात है, लोगों की प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करते हुए हमें थोड़ा केयरफुल रहना होगा। हम बिल्कुल सब कुछ नहीं देख पाएंगे, पर मैं कोशिश करूंगा कि आपको साझा कर सकूं कि ये क्लब कैसे काम करता है। तो जो भी यहाँ होता है वो सारे राज यहीं दफन हो जाते हैं। यही दफन हो जाते हैं? हाँ बिल्कुल। ये मैं याद दिला दूं कि ये एक सोना क्लब है, तो लोगों को कपड़े चेंज करने होते हैं। एंट्री की कॉस्ट 90 यूरोज है। अंदर हमारे बुफे रेस्टोरेंट में लंच और डिनर इंक्लूडेड है। अनलिमिटेड एंट्री पूरे दिन के लिए वैलिड होती है, ओपनिंग से लेकर क्लोजिंग तक। सभी को ज़रूरी तौर पर बाथरोब और स्लीपर्स पहनने होते हैं। तो ये एक प्रोसीजर है, क्योंकि ये एक सोना क्लब है जो सबको फॉलो करना पड़ता ही है। यहाँ से वेलकम का एक्सपीरियंस शुरू होता है। हाँ तो चलो लॉकर्स की तरफ चलते हैं। एक बार रोब पहन लिया तो आप शावर एरिया की तरफ जाते हैं। यहाँ तो सैकड़ों लॉकर्स हैं। जी। एक साथ आप कितने लोगों को होस्ट करते हैं? वेल, एक साथ हम 500 से ज़्यादा लोगों को होस्ट कर सकते हैं। इसमें तो एक छोटा शहर आ जाएगा। कमाल है। हाँ, ये 7000 स्क्वायर मीटर की फैसिलिटी है, तो ये बहुत हैवी क्राउड हैंडल कर सकती है। बाप रे। ये क्लब का सेंट्रल एरिया है जहाँ मैजिक होता है। यहीं पर लड़कियाँ और कस्टमर्स मिलते हैं। यहाँ पर क्लब्स की कुछ खास पार्टीज होती हैं, प्राइवेट पार्टीज। वो सारी मस्तियाँ यहीं पर की जाती हैं। यहाँ पर लड़कियों और आदमियों के बीच में एक तरह का गेम होता है, और ये आपकी इमेजिनेशन को थोड़ा स्पार्क करता है। और कौन किसको चूज करता है? क्या आदमी औरत को चूज करते हैं या उल्टा होता है? आप दोनों कह सकते हैं। क्लियरली लड़कियाँ यहाँ काम करने आती हैं, पर वो किसी के साथ जाने से मना भी कर सकती हैं।
तो कांटेक्ट बहुत ज़रूरी है, लोगों के बीच का सोशल कनेक्शन। तो यहाँ आप एक दूसरे को जानते हैं, थोड़ा आइस ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, और इसीलिए सबसे शाय लोगों के लिए यहाँ कांटेक्ट बनाना बहुत आसान हो जाता है। एक बार लोग मिलते हैं, केमिस्ट्री बनती है, कुछ होता है, तो आप ऊपर फ्लोर पर जाते हैं जहाँ रूम्स हैं, और जाहिर है जो यहाँ होना चाहिए वो वहाँ होता है। वहाँ पर जाकर वो लोग मज़े करते हैं, जो भी वो करना चाहते हैं। लड़कियाँ और कस्टमर्स यहाँ आते हैं, अपनी बेडशीट्स लेते हैं और फिर वो रूम्स में जाते हैं। ये उन 35 रूम्स में से एक है जो हमारे पास है। यहाँ सभी रूम्स में प्राइवेट म्यूजिक है और शावर्स है, ऑफ कोर्स। एक छोटा काउच भी है, बेड है, तो यहाँ के सारे रूम्स का स्टैंडर्ड यही है। पर मैं देख रहा हूँ वहाँ एक बटन है जिस पर SOS लिखा है। हाँ, ये लड़कियों की सेफ्टी गारंटी करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने पहले कहा, कभी कभी थोड़ी ट्रिकी सिचुएशंस हो सकती हैं, जहाँ शायद केमिस्ट्री का इशू हो या जहाँ लड़कियाँ कंफर्टेबल फील ना कर रही हैं। वहाँ वो बटन दबा सकती हैं अगर उन्हें डेंजर या अनसेफ फील होता है तो। और सिक्योरिटी ऑब्वियसली मैटर चेक करने के लिए अंदर स्टेप इन करती है। इन कमरों में रोज हजारों जिस्मों का मिलन होता है। जरा सोचिए, जो शरीर, जो पसीना इन बेड्स को छूता होगा। ये जो पूरा खेल है वो उतना सेफ नहीं होता अगर यहाँ एम्प्लॉयज की एक पूरी आर्मी लगातार हर ट्रेस को मिटाने के लिए ना हो। और क्योंकि मैं यहाँ हूँ तो मैं वो सवाल पूछूंगा जो शायद आप में से बहुत लोगों के दिमाग में अभी आ रहा होगा। सबसे अजीब चीज जो आपको यहाँ पर मिली है वो क्या है? मुझे पहले ही कई चीजें मिल चुकी हैं। जैसे मुझे दांत मिले हैं और बहुत सारे कॉन्डम्स मिले हैं। अच्छा। और हमें सब कुछ मिला है, हीरा, गाजर, वाइब्रेटर, सच में बहुत कुछ इस बकवास कूड़ेदान में। और एक औरत होने के तौर पर आपको यहाँ पर काम करना कैसा लगता है? शुरू में मुश्किल था क्योंकि मुझे ऐसी बहुत सी चीज़ों को देखने की आदत नहीं थी, लेकिन अब मुझे आदत हो गई है। ये किसी भी दूसरी नौकरी जैसा ही है। मैं ये कभी नहीं कहूँगी, कभी नहीं, वह कितना भी पैसा कमाओ ये साफ पैसा है। हमारी एक स्पा के रूप में भी डेफिनेटली बहुत अच्छी रेपुटेशन है। हमारे पास 4 सोनास हैं। मतलब एंड ऑफ द डे आप एक स्पा ही चलाते हैं? एग्जैक्टली, हम एक स्पा हैं। तो यहाँ हमारे पहले 3 सोनास हैं। बाहर हमारा 90 डिग्री वाला सोना है जो सीधा गार्डन की तरफ देखता है। इस साइड पर हॉट टब्स हैं। वेलकम दुनिया के सबसे बेस्ट अम्यूजमेंट पार्क्स की तरह थोड़ा बहुत काम करता है। साफ तौर पर कहूँ तो ये केवल एक मेन अट्रैक्शन ही नहीं है, इसके आसपास एक पूरा इकोसिस्टम है। स्पा, रेस्टोरेंट और यहाँ तक कि होटल भी। तो गेस्ट्स यहाँ कई दिनों तक रुक सकते हैं और इस एक्सपीरियंस को आराम से एंजॉय कर सकते हैं। और कुछ लोगों का तो ऐसा है कि उन्हें इतना अच्छा लगता है कि वो एक्सपेक्ट किए गए टाइम से थोड़ा लंबा रुकने का सोचते हैं। मेरा एक कस्टमर था जो कि 3 महीने तक वेन्यू के अंदर था, और ये इंसान हर 1.5 साल में आता है क्योंकि वो साउथ अमेरिका से है। तो क्लियरली ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो अब हमारे दिलों में बस गया है, क्योंकि अब हम दोस्त बन गए हैं। वो हमारे पास रुकता है और लड़कियां भी उसे बहुत पसंद करती हैं। पर एक कस्टमर यहाँ कितना खर्च कर बैठता होगा, और इन लड़कियों में से किसी एक के साथ टाइम स्पेंड करने का एक्चुअल में कितना खर्चा आता होगा? कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि इसका जवाब शायद आपको सरप्राइज कर देगा। ये हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करता है। लड़कियां जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स हैं, ऑब्वियसली उन्हें कस्टमर्स के साथ खुद रेट फिक्स करना होता है, और कस्टमर्स और लड़कियों के बीच जो भी होता है वो सब प्राइवेट होता है। हम सिर्फ ये इंश्योर करते हैं कि सब कुछ ठीक ढंग से हो, क्योंकि कभी कभी लोगों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं। उनके बीच के केमिस्ट्री अच्छी भी हो सकती है या किसी एक शब्द से बर्बाद भी हो सकती है। कई बार होता है। तो आप लोग पैसा कमाते हैं उनके मिलने जुलने से? एग्जैक्टली। हमारी इनकम जो है वो क्लियरली एंट्री फीस और ड्रिंक से आती है। तो जो लड़कियों और क्लाइंट्स के बीच जो भी होता है उससे हमारा कोई भी लेना देना नहीं होता, हम उसमें से कुछ भी नहीं लेते। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि लड़कियों को भी एंट्री फी पे करनी पड़ती है? हाँ, लड़कियां भी क्लाइंट्स ही हैं तो वो एंट्री पे करती हैं, पर लड़कियों की एंट्री फी के अंदर एक हिस्सा होता है, लेट्स से एक टैक्स, जो डेली ऑस्ट्रियन गवर्नमेंट को पे करना होता है। तो बस ये एक चीज़ है जो फॉलो होती है। क्या वो ऑफिशियली प्रोस्टिट्यूट्स हैं? हाँ, लड़कियां रजिस्टर्ड हैं और वो ऑफिशियली एज प्रोस्टिट्यूट्स रजिस्टर्ड हैं। ये दरअसल प्रोस्टिट्यूशन ही है। तो लड़कियों के पास एक पर्सनल बुकलेट होती है जिसमें उनके मेडिकल चेकअप्स रिकॉर्ड होते हैं, और उनके लिए एक ऑस्ट्रियन डॉक्टर से चेकअप करवाना जरूरी है। ऑस्ट्रियन गवर्नमेंट ने सिर्फ इस काम के लिए डेडिकेटेड डॉक्टर्स के क्लिनिक सेटअप किए हैं।
अभी सुबह के बस 10 बजे हैं और 1 घंटे में वेलकम प्रैक्टिकली अपने दरवाजे खोल देगा। ड्रेसिंग रूम्स में लड़कियों ने मिरर के आगे अपना मेकअप स्टार्ट कर दिया है। धीरे धीरे वो अपने उस दूसरे रूप में ढल रही हैं, जो अभी से लेकर रात के 1 बजे तक लोगों को वेलकम करेगा, सुनेगा और ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट्स को खुश करने की कोशिश करेगा। कहना पड़ेगा, काफी महक आ रही है। अच्छा। बहुत अच्छी है। मैं बता दूं, इस रूम्स में ढेरों परफ्यूम्स की स्मेल भरी हुई है, पर हमें एक ऐसी जगह की एक्सेस मिली है जो प्रैक्टिकली सैक्रेड है। क्रिस्टियानो को शुक्रिया उसके तो लिए। नहीं दिखाएंगे ना? नहीं नहीं नहीं, हम आपका फेस वैसे नहीं ये दिखाने कहाँ वाले आने हैं। वाला है? मतलब यूट्यूब पे हाँ, या पर हम चेहरा आपका छुपा ओह, देंगे। मतलब बिना हाँ, चेहरे के? बिल्कुल। हाँ। पर टैटूज बिल्कुल। का क्या? जैसा कि आप देख सकते हैं, वो कैमरा से काफी डरती हैं और ये समझने वाली बात है वैसे, क्योंकि उनमें से बहुत सी लड़कियों की फैमिलीज, रिलेटिव्स, दोस्तों, बॉयफ्रेंड्स को नहीं पता कि वो ये काम करती हैं। तो अब हम उनमें से कुछ से बात करेंगे। क्या ये सच है कि इस जॉब को करने के लिए किसी तरह के लाइसेंस की जरूरत होती है? आईडी कार्ड के जैसा। ये देखिए। ओह, मतलब जैसे कि आईडी कार्ड वगैरह, हाँ जो कि ये बताए कि आप इस प्रोफेशन जी, में काम हाँ, करती हैं। बिल्कुल। और ये प्रिंट्स, ये ये ऐसा स्टैम्प्स, है जैसे आपको काम करने की इजाज़त मिल गई है, आपके सारे टेस्ट्स हो गए हैं और आप ठीक हैं। मैं 30 साल की उम्र तक ये काम करने की सोच रही हूँ, लेकिन अब मुझे नहीं पता। तो आपकी उम्र क्या है अभी? मैं 25 साल की हूँ। हर दिन आप रफली कितना कमा लेती हैं इस काम को करके? आप 200 यूरो तक कमा सकते हैं या कभी कभी 1000 यूरो तक भी मिल सकते 1000 हैं। यूरोस पर डे हाँ, ये निर्भर करता है क्लाइंट्स पर। क्लाइंट्स के ऊपर। हाँ, क्लाइंट्स पर। आपको किस तरीके के क्लाइंट सबसे ज्यादा पसंद है? मजेदार आदमी। फनी गाइस। हाँ, कभी कभी ये काम दिमागी तौर पर बहुत थका देने वाला हो सकता है और बहुत से क्लाइंट्स ये नहीं समझते और हमारे भी अपने पल होते हैं, आप समझ रहे हैं ना? लेकिन कई लोग हमें बस रोबोट की तरह देखते हैं, जैसे कि हर चेहरे पर हर दिन मुस्कान हो, और ऐसा नहीं हो सकता। और हाँ, आप खुश रह सकते हैं क्योंकि आप खुद पैसे कमाते हैं, मतलब आप इंडिपेंडेंट हैं। क्या आप हर रोज काम करती हैं? नहीं, हफ्ते में 5 से 6 दिन, 5 से 6 दिन। हाँ, और आप लगभग कब से काम कर रही हैं? 17 साल। 17 साल से? हाँ। वाह। और आपको ये करना पसंद होगा, है ना? नहीं, मुझे से कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको वैसे क्या पसंद है? देखो, आपके पास बहुत आज़ादी है, आप जब चाहे आ सकते हैं, आप जब चाहे यहाँ रह सकते हैं, घंटे, दिन, महीने। आप क्लाइंट चुन सकते हैं, क्योंकि ये चुनना बहुत ज़रूरी है कि आप किसके साथ जाना चाहते हैं और किसके साथ नहीं। वो आपको किसी चीज़ के लिए मजबूर अच्छा, नहीं करते, अच्छा। और ऐसे आप बहुत रिलैक्स फील करते हैं। मेरा काम बहुत लोगों से अलग है, वो ऐसा काम करते हैं जो उन्हें पसंद नहीं, और उससे उन्हें पेट में दर्द भी होता है, पर हम नहीं, हम काम पर जाते हैं और शांत रहते हैं। क्या आपका कोई बॉयफ्रेंड है? हाँ, और वो आपके बारे में क्या सोचता है इस काम को लेकर? देखिए, ये किसी भी दूसरी नौकरी की तरह है। जैसे आप यहाँ खुद का अपना बिजनेस चलाते हैं, वैसे ये मेरा काम है, इससे कुछ नहीं बदलता। ये रोज के काम जैसा हो जाता है। मैं लोगों के साथ सेक्स करती हूँ, लेकिन मैं प्यार नहीं ढूंढ रही। मैं ऐसा कुछ भी मैं बस उनको प्लेजर देती हूँ। अगर लोग पहले से ही अच्छे हैं, दयालु, साफ सुथरे, तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। अब ड्रेसिंग रूम्स यहाँ से खाली होते हैं, दरवाजे खुलते हैं और शो शुरू होता है। जो क्लाइंट्स को सुबह आना पसंद है, वो पहले से ही मेन रूम में तैयार रहते हैं अपने वाइट रोब्स के साथ, जैसे कि ये जगह उनके रूटीन का ही कोई पार्ट है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा सही में है। क्या आप यहाँ